वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी ग्रामर का चैप्टर 17 अवयव के बारे में जानेंगे। अवयव क्या होते हैं? अवयव उपसर्ग होते हैं। अवयव शब्द जो होते हैं उपसर्ग ही होते हैं एक तरह से, यानी कि ऐसे शब्द जो स्वतंत्र होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता तथा जिनका लिंग वचन क्रिया काल के अनुसार कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी ही स्थिति में बने रहते हैं। जैसे और शब्द है, तथा शब्द है, किंतु है, परंतु है, बहुत सारे शब्द हैं जो कि अवयव के अंतर्गत आते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे आज। तो शब्द जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और दूसरा है अविकारी। विकार अर्थात परिवर्तित होने वाले, चेंज होने वाले, बदलने वाले। अविकारी चेंज नहीं होने वाले, नहीं बदलने वाले, नहीं परिवर्तित होने वाले। तो ये जो अविकारी शब्द होते हैं वही क्या होते हैं? अवयव होते हैं। अविकारी शब्द ही क्या होते हैं? अवयव। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो कि चेंज हो जाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है लड़का, लड़का से लड़की बन गया, लड़के बन गए। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। जैसे और शब्द है, और जो है उसको और ही लिखेंगे, औरी, औरो, कुछ भी नहीं लिख सकते हम उसको। ठीक है। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिनमें कोई विकार नहीं आता। विकार का अर्थ होता है चेंजेस, परिवर्तित। लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य आदि के कारण जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता उन्हें क्या कहते हैं? अवयव अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कुछ भी व्यय न हो, अर्थात जिसका कुछ भी घटित न हो, कुछ भी खर्च न हो। अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर भी रूप न बदले। अतः हम कह सकते हैं कि अवयव वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हमने लिखा, मैं आता हूँ परंतु श्याम जाता है। अब यहाँ मैं आता हूँ परंतु श्याम जाता है। मैं और श्याम दोनों पुल्लिंग है। आता हूँ परंतु अवयव शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इसी वाक्य को हमने लिखा, मैं आती हूँ किंतु राधा, परंतु राधा जाती है। तो यहाँ लिंग चेंज हो गया, आती हूँ राधा स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन परंतु शब्द में लिंग के कारण कोई परिवर्तन नहीं आया। वो परंतु शब्द परंतु ही रहा। इसलिए परंतु शब्द क्या है? एक अवयव शब्द है। ठीक है। अवयव जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सारे जो शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? अवयव या अविकारी शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो चेंज नहीं होते किसी भी परिस्थिति में। अब सबसे पहला आता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वर्षा दिन भर होती रही। क्या होती रही? दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। नेहा मधुर गाती है। गाने का काम हो रहा है, क्रिया है। कैसी है? मधुर हो रही है। इनकी नेहा कैसा गीत गाती है? मधुर। तो मधुर शब्द क्या है? क्रिया की विशेषता है, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द हो गया। खाना कम खाओ। खाना शब्द क्रिया है और खाने की विशेषता क्या है? कि कम खाओ, इसलिए कम शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण जो है ये भी चार तरह के होते हैं: कालवाचक,
स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। कालवाचक यानी कि काल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। काल होता समय संबंधी विशेषता को, कब हो रही है क्रिया, कब हमें काम करना चाहिए। जैसे एक पहला वाक्य है, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो प्रतिदिन शब्द समय की जानकारी दे रहे हैं कि डेली, रोजाना। छात्र दिन भर पढ़ता रहा, यानी कि पूरे दिन, दिन भर समय की विशेषता है। नेताजी अभी अभी आए, कब आए हैं, अभी अभी, समय के बारे में बता रहे हैं। मेहमान अभी अभी आए हैं, कब आए हैं, अभी अभी, यानी कि ये भी समय के बारे में बता रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम अभी विद्यालय जा रहे हैं, अब हमारी छुट्टी हुई है। ठीक है। सेकंड है स्थानवाचक, यानी कि जगह के बारे में बात बताते हैं हमें। स्थान, जगह के बारे में। जैसे जो शब्द क्रिया के होने की जगह का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। तो इधर उधर जगह है, आप वहाँ जाइए, कोई जगह का नाम बताए कि आप वहाँ जाइए। चारों ओर गंदगी फैली है, चारों ओर फैली गंदगी को साफ करो, ये चारों ओर गंदगी, तो ये चारों ओर जगह है। चाची जी ऊपर रहती हैं, ऊपर की जगह में रहती है। तो यहाँ इधर उधर, वहाँ, चारों ओर तथा ऊपर आदि शब्द क्रिया के होने के स्थान और दिशा का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। रीतिवाचक, रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका, यानी कि क्रिया किस तरह से हो रही है, क्रिया कैसे की जा रही है, यह होता है रीतिवाचक। जैसे भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, कैसे छटने लगी, धीरे धीरे। वर्षा एकाएक होने लगी, कैसे होने लगी, अचानक या एकाएक। वह लगातार बोलता रहा, कैसे बोलता रहा, बोलने का तरीका कैसा था कि वो लगातार बोले जा रहा था। घोड़ा किस तरह से दौड़ रहा था, भागने की क्रिया कैसे हो रही थी, घोड़े की तेज हो रही थी। तो ये सब क्या है, रीति, कार्य करने का जो तरीका या ढंग है, रीति संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक विशेषण कहते हो गया हमारा। अगला है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है नाप या तोल, यानी कि जिन शब्दों से क्रिया की परिमाण या उसकी मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना खाओ जितना पचा सको, उतना जितना शब्द क्या है, परिमाण है। चाय में बहुत चीनी है, मात्रा दिखाई गई है। अधिक बोलना हानिकारक है, माया कम खाती है। इन वाक्यों में उतना, जितना, बहुत, अधिक, कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ये शब्द पचा सको, चीनी, बोलना, खाती है क्रियाओं से पहले आकर उसकी विशेषता को बता रहे हैं। अब कुछ शब्द दिए गए हैं क्रिया विशेषणों की सूची कि ये जो शब्द हैं, जैसे मानो, ऐसे, स्वम, फटाफट, यथाशक्ति, निसंदेह, बेशक, वस्तुतः, शायद, सच, इसलिए, सरासर, मात्र, अवश्य, संभवतः, जल्दी, धीरे से। इस तरह के सारे जो शब्द हैं ये रीतिवाचक के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शब्द कालवाचक में आते हैं। अब, जब, तब, कभी, अभी, परसों, आज, कल, प्रातः, साय, दिन भर, रात भर, सदा, प्रतिवर्ष, बार बार। स्थानवाचक, जगह, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, ऊपर, नीचे, निकट, चारों ओर, भीतर, अंदर, ये सारे स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। और परिमाणवाचक में आते हैं
बहुत, अति, सर्वथा। ध्यान रखिए सर्वथा शब्द भी परिमाणवाचक में ही आता है। तनिक जो है ये भी परिमाणवाचक में आता है। बाकी तो सारे हमने पढ़ लिए हैं। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है कि जब कोई शब्द क्रिया में किस तरह से प्रयुक्त होता है और वो अलग अलग रूपों में प्रयुक्त होता है। जैसे ये थोड़ा, अच्छा, कम, बहुत, ये परिमाणवाचक विशेषण है, सारे परिमाणवाचक शब्द हैं। अब ये एज ए विशेषण के तौर पे कैसे प्रयुक्त करते हैं और क्रिया विशेषण के तौर पे कैसे प्रयुक्त करते हैं, ये हम इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है या क्रिया विशेषण के रूप में। अब विशेषण शब्द की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे मुझे थोड़ा खाना दे दो, तो खाना शब्द क्या है, संज्ञा है, और खाने की विशेषता क्या है, थोड़ा, इसलिए विशेषण के तौर पे प्रयुक्त हुआ है। अब क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। हमारी परिभाषा यही कहती है। जैसे आयुष थोड़ा खा सकता है, अब खा सकता है शब्द क्रिया है और कितना खा सकता है आयुष, थोड़ा, तो खाना शब्द की विशेषता थोड़ा लिखा है, तो यहाँ थोड़ा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रणव अच्छा लड़का है, लड़का शब्द संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है कि मैं अच्छा, इसलिए अच्छा शब्द विशेषण हो गया। अंशु ने अच्छा गाया, गाना शब्द क्रिया है और क्रिया की विशेषता अच्छा, इसलिए ये क्रिया विशेषण। मुझे कम नमक खाने की आदत है, नमक कितना कम खाने की आदत है, नमक शब्द संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कम है, इसलिए विशेषण है ये। महेश कम बोलता है, बोलना शब्द क्रिया है, क्रिया की विशेषता कम, इसलिए क्रिया विशेषण। उसने बहुत किताबें खरीदी, किताब शब्द संज्ञा है। तुम बहुत खेलते हो, खेलना शब्द क्रिया, क्रिया की विशेषता है बहुत, इसलिए ये क्रिया विशेषण हो गया। क्लियर। संज्ञा या सर्वनाम की शब्द विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ओके, आई होप बेटा आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को। अब इसकी बुक एक्सरसाइज करके देखते हैं हम। रामू उस ओर गया है, कौन सी क्रिया विशेषण है, उस ओर, यानी कि जगह के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया, स्थानवाचक। सीता ध्यान पूर्वक पढ़ रही है, लेकिन कैसे पढ़ रही है, ध्यान पूर्वक, यानी कि पढ़ने का ढंग कैसे है, ध्यान पूर्वक, इसलिए रीतिवाचक। मेरा दोस्त कल चला जाएगा, कल शब्द कालवाचक में आ गया, समय के बारे में बता रहे हैं। मेरा दोस्त छत के ऊपर पतंग उड़ा रहा है, यानी कि स्थानवाचक, छत के ऊपर, जगह के बारे में। कम बोलना अच्छी बात है, यानी कि बोलने की विशेषता है कि कम मात्रा, यानी कि परिमाणवाचक। निम्नलिखित वाक्य में से क्रिया विशेषण शब्द छांटिए और उसका भेद भी लिखना है। रीता उधर गई है, क्रिया विशेषण कौन सी है ये, उधर। उधर शब्द क्या हो गया, उधर शब्द हो गया क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, स्थान वाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह रात भर जागता रहा, रात भर जागता रहा, जागना की विशेषता क्या है कि रात भर, इसलिए रात भर शब्द हो गया इसमें क्रिया विशेषण। और भेद कौन सा हो गया, दिन भर, रात भर जागता रहा, यानी कि समय कालवाचक हो गया।
ठीक है, समय के बारे में बताया है, इसलिए हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला है हमारा घोड़ा तेज दौड़ा। दौड़ना कैसे दौड़ा? तेज। तेज शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया विशेषण होगी? रीतिवाचक। ढंग बताया गया है। अनीता बहुत खेलती है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और बहुत क्रिया विशेषण हो गया। मनोज सीढ़ियाँ जल्दी जल्दी चढ़ता है, यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और जल्दी जल्दी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। और कौन सी क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों का विशेषण व क्रिया विशेषण दोनों रूपों में वाक्य में प्रयोग कीजिए। आसपास। आसपास शब्द से वाक्य बनाते हैं तो विशेषण यानी घर के आसपास मंदिर है। मंदिर की विशेषता क्या है? आसपास। और क्रिया विशेषण राम आसपास खड़ा है। खड़ा है कहाँ? आसपास खड़ा है। अचानक। अचानक नेहा आ गई। नेहा अचानक गिर पड़ी, क्रिया विशेषण हो गया। कम। आम कम है और कम खाओ, क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा। राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़की है, लड़की कैसी? अच्छी विशेषण के रूप में। और क्रिया विशेषण में अच्छा, राधा अच्छा गाती है। क्लियर? ओके बेटा, अगली वीडियो में हम संबंध बोधक के बारे में जानेंगे। ठीक है।